जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। जून महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपके धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, भाग्य, करियर, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ उन तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिस पर आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना है या फिर नहीं करना है। वीडियो को प्रारंभ करें इसके पहले बता दूं ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अतः आप उसी आधार पर इसको देखिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले जानते हैं आपके हेल्थ की स्थिति कैसे रहने वाली है। आपके हेल्थ के स्वामी हुए भूमिपुत्र मंगल और मंगल देव आपकी विवेक बुद्धि भी हुए और कहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। पंचम स्थान आपकी ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन का भी होता है, योग्यता का होता है, शिक्षा संतान आदि का होता है। तो हेल्थ के लिए अपने ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन का, अपनी विवेक बुद्धि का आप इस्तेमाल करेंगे और आप अच्छी हेल्थ इस महीने पूरे प्राप्त होते हुए दिख रहा है। यद्यपि शनि की दृष्टि है यहाँ पर 7:30 बजे, थोड़ी मानसिक चिंता वगैरह रहेगी, बाकी हेल्थ आपकी लगभग ठीक रहेगी। हाँ, छोटे भाई बहनों की हेल्थ थोड़ा प्रभावित होती हुई दिख रही है क्योंकि छठे स्थान रोग स्थान का स्वामी छोटे भाई बहनों के स्थान पर चला गया है। तो उनके स्वास्थ्य में, उनके साथ संबंध में कुछ समस्याएं आएगी। बड़े भाई को भी कुछ समस्याएं आपके रह सकती। बाकी चीज़ें स्वास्थ्य में आपकी व्यक्तिगत बात करें तो बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। धनागमन की स्थिति देखते हैं तो धनागमन के भाव पर आपके 11वें भाव पे राहु देव विराजमान हैं। राहु अपने ही घर पर विराजमान है। यहाँ पर ये इनका अपना घर, इसको मानते हैं कुंभ राशि को, और इसके कोलार्ड इनको माना जाता है सहस्वामी। और वहाँ पर बैठकर एक जो एकादश स्थान, उपचय स्थान, और उपचय स्थान पर पापक ग्रह का प्रभाव बहुत बलशाली होता है। तो इनकम के सोर्सेज 7.5 के होते हुए भी इनकम आपकी बढ़िया होती रहेगी। और उसका एक कारण और है कि शुक्र का भी सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, आपके राशि स्थान पर बैठे। न केवल धनागमन होगा, अच्छे मात्रा में धनागमन होगा, बल्कि धन का संचयन भी होता हुआ दिख रहा है। किससे? अपने ही पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से। शुक्रदेव चूंकि आपके धन स्थान के स्वामी हैं, राशि पर आकर के बैठेंगे तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से धनार्जन करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध दिखेंगे। और अभी चूंकि 15 जून तक सूर्य यहाँ रहने वाले हैं, सूर्य पंचम स्थान के स्वामी हैं, ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन के स्वामी हैं, धन पर विराजमान है। अर्थात सारा फोकस आपका अपनी पूरी ब्रिलियंस, आप पूरी योग्यता, पूरी एबिलिटी आप लगाएंगे धन के एक्यूमुलेशन पे, सारा जोर उसी पर रहेगा। धन संग्रहित हो, बैंक बैलेंस बढ़े, ये बहुत अच्छी बात ये दिख रही है। हाँ, 15 जून के बाद ये सूर्य स्थान परिवर्तित करने के उसका परिणाम भी हम जानेंगे। तो धनागमन, धन संचयन की बेहतर स्थिति मेष राशि के जातकों को होती हुई दिख रही है। अब आते हैं शिक्षा संतान की स्थिति क्या रहेगी। शिक्षा संतान के स्वामी के सूर्यदेव हैं, पराक्रम स्थान पर बैठे हुए हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। आपकी विवेक, आपकी ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन, आपकी योग्यता, एबिलिटी सब जाकर के पराक्रम पुरुषार्थ के स्थान पर बैठ गई। सर्वार्थ चिंतामणि नामक एक बहुत ही प्यारे ज्योतिष ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सूर्य तृतीय स्थान पर बहुत सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए उद्धत रहता है। यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेंगे। फलतः न केवल शिक्षा के लिए आप बहुत बेहतर काम करेंगे, बल्कि इसी से आपका पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके कारण से भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि मित्र की राशि पर पड़ती हुई दिख रही है और मित्र की राशि पर बढ़ेगी। हालांकि कंपोजिट रिलेशनशिप देखेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर शत्रु हो गए हैं, साथ में बैठ के न्यूट्रल राशि एक तरह से हो जाएगी। लेकिन फिर भी सूर्य का सूर्य की 9वें पर दृष्टि बहुत अच्छी आत्म तत्व के कारक है। और जब यहाँ देखेंगे धर्म के भाव को, धर्म से जोड़ेंगे, दूर की यात्राएं भी कराएंगे, छोटी और लंबी दूरी की यात्राएं भी इस महीने आपकी कराते रहेंगे, जिससे आपका भाग्य और अच्छा होगा। भाग्य से आपके बड़े बड़े काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई मेष राशि के जातकों को इस मंथ भी दिख रही है। पीछे उतने अच्छे परिणाम में नहीं थे ग्रह, लेकिन अब आपकी बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। अब समय आ गया, कमर कस लेना चाहिए आपको अपने पराक्रम पुरुषार्थ को दिखाने के लिए। ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन का, आपकी अपनी एबिलिटी का, अपनी बुद्धि का, अपने कौशल का बहुत जबरदस्त साथ मिलता हुआ दिख रहा है। इससे अपना भाग भी चमकाएंगे और न केवल भाग चमकाएंगे बल्कि धन आगमन, धन संचयन, करियर सब में बहुत बेहतर परिणाम आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान छूट रहा है। शिक्षा के स्वामी आपके यहाँ पर सूर्यदेव हैं, बहुत मेहनत कराएंगे, लेकिन शुक्र यहाँ पर आकर के काम गड़बड़ करेंगे। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे, मंगल की दृष्टि देखेंगे। शुक्र लिबिडो के कारक हैं,
शुक्र सुख के कारक हैं, प्लेजर, बॉडी प्लेजर पे बहुत ध्यान होगा, जिसके कारण मन भटक सकता है। यहाँ पर मंगल केतु की युति भी ज्वालामुखी योग बनाए हुई है। मंगल यहाँ पर बैठे हैं मघा नक्षत्र पर, जिसके स्वामी हैं केतु, केतु के साथ ही बैठे हैं। और मंगल को कहा गया केतु को कुजो भवेत कहा गया, तो डबल मंगल ये मान के चलिए। परिणाम थोड़ा सा भयावह हो सकता है, कारण कि आपका अपने संतान से थोड़ा सा अलगाव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, संतान के व्यवहार के कारण कुछ समस्या आपको होती हुई दिख रही, या संतान के स्वास्थ्य में ही कुछ समस्या आ जाए, इसकी भी संभावना बलवती होती हुई दिख। बहुत सावधान होकर के रहना है। हाँ, मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी शनि के घर पर पड़ रही है, ये अच्छी दृष्टि रहेगी, आपको लाभ तो होता रहेगा। हाँ, मंगल और राहु की जो युति यहाँ पर पड़ती हुई दिख रही है, आपस में जो युति हो रही है उतनी अच्छी वैश्विक स्तर पर नहीं देखी जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इसके लाभ आपको प्राप्त होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शनि के साथ षडाष्टक योग में भी है मंगल और केतु, शनि का भी इफेक्ट यहाँ पर रहेगा, इसलिए बहुत सावधानी बहुत आवश्यक है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताए जाएं उसको आप जरूर से जरूर करिएगा। गृहस्थ जीवन की जहाँ तक बात है तो गृहस्थ जीवन के स्वामी आपके शुक्र है, लग्न पर ही विराजमान है, बहुत अच्छा रहेगा। बॉडी प्लेजर के प्रति आप बहुत ही उत्सुक रहेंगे और दृष्टि भी अपने ही घर पर पड़ेगी। और यहाँ से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाता है तो थोड़ी सी यहाँ पर गृहस्थ जीवन में मतभेद की संभावना बनती हुई दिख रही है। राहु की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो अपने आचरण पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कुछ घटनाएं चाहे अनचाहे ऐसी हो सकती हैं जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उस पर सावधान रहें। हाँ, पार्टनरशिप के साथ व्यापार वगैरह के लिए तो बहुत अच्छा है। बिजनेस व्यापार में लगे हुए हैं तो वहाँ सबको लाभ देता हुआ दिख रहा है। खासकर कॉस्मेटिक्स के व्यापार में अगर आप लगे हुए हैं, या फिर वस्त्रों के, आभूषणों के, इस तरह के व्यापार में, इत्र वगैरह के, परफ्यूम वगैरह के, या कॉस्मेटिक के जितने भी सामान, उस सब में आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे, आप अपने आप को और अच्छा, अपना लुक बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सिंगिंग, गायन आदि से जुड़े हुए तो बहुत अच्छे लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं। करियर की बात करें तो करियर के स्वामी द्वादश बैठे हुए हैं जाकर के, और शनि देव जब द्वादश जाकर बैठे हुए हैं तो ये तो शनि देव की ये न्यूट्रल राशि है, लेकिन चूंकि यहाँ से जब कंपोजिट रिलेशनशिप देखेंगे तो ये मित्र हो गई, तो मित्र की राशि हो गई है, तो शनिदेव यहाँ पर आकर अच्छे ही परिणाम देंगे। बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेष राशि के जातकों को 7.5 में, यद्यपि मेष राशि के जातकों को 7.5 में परेशानियाँ बहुत होती, लेकिन अभी जब तक गुरु यहाँ पर विराजमान है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर 18 अक्टूबर तक आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 7.5 को लेकर के बहुत भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं मेष राशि के जातकों को। तो दशम के स्वामी को वहाँ बैठेंगे तो फॉरेन से जिनका कनेक्शन है, फॉरेन मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय, जिस भी तरीके से फॉरेन से जुड़े हुए हैं, या अपने घर से दूर जाकर के आप काम कर रहे हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर के आप काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। वैसे भी थोड़ा सा इरिटेशन आप महसूस करेंगे जहाँ पे काम कर रहे हैं। यदि आप वैदेशिक कार्यों से नहीं जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन आप जरूर महसूस करेंगे। कार्य के क्षेत्र में मेहनत आप करेंगे, कुछ बदलाव का एक भय बना रहेगा, कहीं ऐसा ना हो हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारा पोर्टफोलियो चेंज हो जाए, यदि राजनीति से है, कुछ भी इस तरह की आपका डर भय बना रहता है, बना रहेगा। यद्यपि कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता हुआ मेष राशि के जातकों को नहीं दिख रहा, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली कैसा परिणाम दे रही, क्या दशा चल रही, अंतरदशा चल रही, वो देखने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य के स्वामी तृतीय स्थान पर बैठकर भाग्य स्थान को ही देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति, तो भाग्य आपका फ्लरिश होता हुआ दिख रहा। पिता का, गुरु का, क्षमा करिएगा, अपने मेंटर का, इनका सबका सहयोग मिलेगा। धर्म से जितना जुड़े रहेंगे उतना ही लाभ आपको होगा, क्योंकि आपके जो विष्णु स्थान है वहाँ पर एक तो केतु विराजमान हो गया, आध्यात्मिक ग्रह है। दूसरे आपके तृतीय स्थान के स्वामी, नवम स्थान के स्वामी तृतीय स्थान पर बैठकर नवम को ही देखेंगे। विष्णु स्थान लक्ष्मी स्थान है ये, तो फलता धर्म से जुड़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मंदिर जाने का क्रम बनाए रखें। बड़े बूढ़ों की सहायता या उनकी सलाह, मानिए न मानिए, वो अपने स्तर से देंगे, अपनी योग्यता के अनुसार देंगे, लेकिन आप सलाह जरूर लीजिए, वो बहुत फायदेमंद। ये छोटी सी चीज़ ही आपको बहुत आपके भाग्य रास्तों को खोल देगी। ये जीवन में जरूर अपनाइए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए। बस इतना सा कर लेने मात्र से ही आपका देवगुरु बृहस्पति, आपका भाग्य बहुत अच्छा खुलेगा मेष राशि के जातकों को। तो करियर हमने देख लिया। हाँ, आपके तृतीय स्थान पर, पराक्रम स्थान पर सूर्य बुध की युति, बुध अपने ही घर पर बैठा हुआ, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए रामबाण चल रहा है, बहुत ही जैकपॉट टाइप का चल रहा है। वरदान लेकर के आए हैं बुध देव।
6 जून से आएंगे। सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, कहीं किसी तरह का काम करते हैं, तो ये ज़बरदस्त है। मेष राशि के जातक उस पर फोकस हो, बहुत अच्छे परिणाम आने की पूरी उम्मीद है इस महीने। आपको जैसा चाहते हैं वैसा अनुमान आता हुआ दिख रहा है। 15 जून के पहले आप थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़े, दुर्घटना का कारक यहाँ पर हो सकता है, या आपके ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ सकते हैं। थोड़ी समस्या यहाँ पर होती हुई दिख रही है। हालांकि ये मित्र राशि है, मित्र राशि को देख रहे हैं और यहाँ पर कंपोजिट रिलेशनशिप में अधिमित्र भी हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह बहुत ही सावधान होकर के चलाने की आवश्यकता है। उस राशि के जातक उन शुभ तिथियों के बारे में जान लें जिन पर इस महीने आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, और शुभ तिथियों के बारे में बताएंगे जिस पर कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से आपको बचना है। तो पहले शुभ तिथियों को नोट कर लें। 7-8 जून, 14-15 जून, 17, 18 और 21 जून, 25 और 26 जून। अशुभ तिथियां कौन सी जिस पर कोई कार्य आपको नहीं करना है? वो है 4, 5, 6 जून, 9, 10, 11 और 19, 20 जून। अगर कोई बहुत आवश्यक आ जाए, इस पर कार्य करना ही है, तो गायत्री मंत्र से आहुतियां अग्निदेव को समर्पित करने के बाद इस काम को आप कर सकते हैं। उपाय क्या करें इस महीने? लगभग सारे विषयों को हमने छू लिया है। आपके उपाय क्या करें? खर्चे जरूर रहेंगे, आपको खर्चों को कम करना है। मंगल केतु की युति से बचना है, क्योंकि ये बहुत भयावह युति होने वाली है 51-52 दिन के लिए, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है इसमें। तो करना क्या है? केवल और केवल हनुमान जी की आराधना, क्योंकि इस युति से और 7.5 से आपको बचा सकता है तो केवल और केवल हनुमान जी। तो ये है कि मंगल, हनुमान जी की खूब आराधना करिए, खूब हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर नित्य जाने का क्रम बनाइए। सिंदूर, जनेऊ और चमेली का तेल ये दान करते रहिए अगर हर मंगलवार, तो आप विश्वास मानिए कि आपका ये गोचर, ये महीना बहुत शानदार होने वाला है। बड़ी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली, धनागमन, धन संचयन के बारे में विस्तार से चर्चा की हमने, सब बेहतर होता, बशर्ते कि कमर कसे रहें, क्योंकि यहाँ पर गुरु आलसी बना देता है। तृतीय स्थान पर आलस से ना आने पाए, इतना ध्यान रखिएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।